हेलो भाइयों, मैं दीपंशु आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपने ही परिवार को कैसे अपना दुश्मन बना सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है वरुण अरोड़ा की, जिसने अपने परिवार के साथ ऐसा खतरनाक खेल खेला जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वरुण ने अपने ससुराल वालों और अपनी पत्नी को धीरे धीरे थैलियम नाम के जहर से मारने की कोशिश की। थैलियम एक ऐसा जहर जो न रंग में दिखता है और न ही स्वाद में, और इंसान को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वरुण ने अपनी पत्नी और उसके परिवार को इस जहर का शिकार बनाया। आखिर क्या थी उसकी सोच और क्यों उसने अपनापन तोड़कर बदले की आग में इतना बड़ा कदम उठाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्या वो हमेशा भरोसेमंद होते हैं। आइए इस खौफनाक कहानी में गहराई से झांकते हैं। देवेंद्र दिल्ली के इंद्रपुरी अवस्थित अपने घर में पत्नी अनीता के अलावा छोटी बेटी प्रियंका के साथ रह रहे थे। प्रियंका विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आने के बाद पिता के दवा कारोबार में उनकी मदद करती थी। इनकी बड़ी बेटी दिव्या की ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से शादी हुई थी। इस शादी से वरुण और दिव्या के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। 1 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका अपने पिता देवेंद्र मोहन शर्मा को बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए वो आज उनके साथ ऑफिस नहीं जा पाएगी। देवेंद्र भी उसे ऐसा देख उसे आराम करने का बोलकर काम पर चले जाते हैं। देवेंद्र देर रात को जब वे ऑफिस से वापस घर लौटते हैं। स्टोरी के बीच में आने के लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और एक ख़ास सूचना, आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं और आपका कमेंट अगर अगले वीडियो का टॉपिक में बन सकता है तो मैं आपको 100 रुपये पेटीएम कैश दूंगा। तो आगे की वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो तब वे देखते हैं कि प्रियंका के पैरों का दर्द बहुत बढ़ चुका है। रात में नॉर्मल दवा देकर अगले दिन सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही अगले दिन यानी कि 2 फरवरी को देवेंद्र प्रियंका को लेकर मोती नगर के एक हॉस्पिटल में गए, जहां उनकी कुछ जांचें हुई जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी थी और प्रियंका की तबीयत और ज़्यादा खराब होते जा रहा था। रात होते होते प्रियंका के पैर सून पड़ गए थे। 3 फरवरी की सुबह तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे इसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होते जा रही थी। इतना देख देवेंद्र अपनी बेटी प्रियंका को मोती नगर अस्पताल से रेफर कराकर उसे BL कपूर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 15 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका की मौत हो गई। अचानक से प्रियंका की मौत से परिवार सदमे में था। आखिरकार प्रियंका को अचानक ऐसी कौन सी बीमारी हुई जिससे उसकी जान चली गई। छोटी बेटी प्रियंका की अचानक मौत के दुख से परिवार उबड़ा भी नहीं था कि अब देवेंद्र कुछ सोच पाते। इससे पहले ही बड़ी बेटी दिव्या की भी तबीयत खराब हो गई। दिव्या के बाल अचानक से झड़ने लगे और धीरे धीरे दिव्या की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। दिव्या के पिता देवेंद्र बिना देर किए उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया। दिव्या की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। और देखते ही देखते देवेंद्र की पत्नी अनीता की भी तबीयत खराब हो गई। 4 मार्च को उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घर में सब के सब अचानक से बीमार पड़ते जा रहा था। इतना ही नहीं, घर में काम करने वाली महिला की भी इसी तरह से अचानक बीमार हो गई। अब देवेंद्र मोहन शर्मा भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे और उनकी भी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। उनके बाल भी झड़ने लगे थे। लेकिन देवेंद्र की हालत इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी जितनी उनकी पत्नी और बेटी की थी। इसीलिए वे अपनी बेटी और पत्नी का ध्यान रख रहे थे। इसी दौरान 21 मार्च को उनकी पत्नी अनीता की भी मौत हो गई। अब तक देवेंद्र अपनी छोटी बेटी प्रियंका और पत्नी अनीता को खो दिया था।
उनकी बड़ी बेटी दिव्या कोमा में जा चुकी थी और अब उसका भी बच पाना मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर के द्वारा किए जा रहे जांच में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। देवेंद्र मोहन शर्मा को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा कौन सा बीमारी होते जा रहा है जिससे उनकी बेटी और पत्नी की मौत हो गई और एक बेटी कोमा में है। इसी बीच उनकी बातचीत एक परिचित के डॉक्टर से होती है और वे उन्हें टॉक्सिन टेस्ट करवाने की बात करते हैं। टेस्ट करवाया गया। ये जांच शरीर में मौजूद जहर और जहरीले केमिकल की उपस्थिति का पता करने के लिए की जाती। डॉक्टर की जांच रिपोर्ट आ गई थी और इन सबके शरीर में एक धीमा जहर, जिसका सोशल मीडिया पर नाम उजागर करना उचित नहीं है, उसके होने का खुलासा हुआ। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे जिंदगी को खत्म कर देता है और शरीर में पहुंचने के कुछ घंटों के भीतर ही मांसपेशियों में दर्द और सुन्न होने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कुछ दिनों के अंदर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे मांसपेशियां बेकार होने लगती है और याददाश्त चली जाती है और आखिरकार इंसान की मौत हो जाती है। जांच रिपोर्ट में धीमा जहर की पुष्टि होते ही देवेंद्र मोहन शर्मा अचानक से चौंक गए। उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने 23 मार्च को पुलिस स्टेशन में जाकर अपने दामाद वरुण अरोड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और पुलिस की एक टीम वरुण अरोड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वरुण अरोड़ा से पूछताछ करती है। हालांकि वरुण ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। पुलिस उस रात वरुण को छोड़ देती है और उसे घर जाने की अनुमति दे देती है। वरुण उसी रात अपने घर में रखे धीमा जहर की थोड़ी सी मात्रा खुद भी खा ली, जिससे कि पुलिस की जांच में उस पर शक न हो। वरुण 24 मार्च की सुबह अपने घर पर लैब वाले को बुलाता है और अपना भी टेस्ट करवा लेता है, जिससे पुलिस जांच के क्रम में उनके शरीर से में भी धीमा जहर की पुष्टि हो जाए। पुलिस वरुण अरोड़ा को तत्काल छोड़ तो दी थी, पर पुलिस की नज़र वरुण पर थी। अब पुलिस वरुण को उसके अगले दिन फिर से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब अगले दिन पुलिस वाले अपने तरीके से इससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच उगल दिया। दरअसल बात यह थी कि 31 जनवरी को दिव्या अपने पिता के इंद्रपुरी वाले घर पर गई हुई थी, जो वरुण की पत्नी थी। उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे वरुण भी अपने ससुराल पहुंचा। वो अपने साथ सभी के लिए मछली करी बनाकर लाया था। उस वक्त घर पर उसकी पत्नी और बच्चे के अलावा सास अनीता और ससुर देवेंद्र भी थे। वरुण अपनी पत्नी समेत सभी को मछली करी खिलाई, लेकिन वरुण अपने दोनों छोटे बच्चों को ये बोलकर मछली करी नहीं खाने दिया कि उन्होंने अभी अभी दूध पिया है। वरुण ने अपनी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से खुद भी मछली खाने से इनकार कर दिया। अब तक वरुण ने अपनी पत्नी और सास ससुर को मछली करी खिला चुका था, लेकिन प्रियंका, जो उसकी छोटी साली थी, वो उस दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई थी। इसीलिए वरुण अपनी छोटी साली प्रियंका के घर आने का इंतजार करता रहा। जब शाम को प्रियंका घर वापस आई तो 6 बजे के करीब उसने प्रियंका को भी मछली करी खिलाई। जब वरुण की छोटी साली प्रियंका ने वरुण से भी साग न खाने को कहा तो उसने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। अब तक घर के सभी लोग मछली करी खा चुका था। दरअसल वरुण जो मछली करी बनाकर लाया था उसमें धीमा जहर मिला हुआ था। उसने अपनी साजिश के अनुसार सभी को वो मछली करी खिलाई और वो अपने घर वापस लौट आया। उसके एक दिन बाद प्रियंका और अनीता की जान चली गई और दिव्या कोमा में थी। बाद में 9 अप्रैल को दिव्या ने भी दम तोड़ दिया। वरुण अरोड़ा ने धीमा जहर देने से पहले ससुराल वालों को किसी अन्य तरीके से मारने की भी योजना बनाई थी, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने से उन लोगों को तुरंत मौत हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए बाद में उसने धीमा जहर देकर सबको मारने का प्लान बनाया था। वरुण ने इंटरनेट पर सर्च करके 5,000 रुपये देकर धीमा जहर का जुगाड़ किया और 3 लोगों की जान ले ली।
पुलिस ने वरुण के घर की तलाशी भी ली, जहां से धीमा जहर की एक शीशी बरामद हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर वरुण ने ऐसा क्यों किया। तो जो कहानी वरुण ने पुलिस को बताई वो ये है कि 12 साल पहले वरुण और दिव्या की शादी हुई थी। वरुण और दिव्या का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे। घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बस एक कमी थी कि शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी वरुण को दिव्या से कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने कई अस्पताल में इलाज भी करवाया था। फिर बाद में उन्होंने IVF की मदद ली और कुछ समय बाद दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। परिवार में खुशी का माहौल था और बच्चे भी 4 साल के हो गए थे। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद वरुण के पिता की मौत हो गई और जिस समय वरुण के पिता की मौत हुई थी, संयोग से उसके कुछ समय बाद ही दिव्या फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वरुण ये सोच रहा था कि दिव्या के पेट में जो बच्चा है वो वरुण के पिता का पूर्ण जन्म होने वाला है। इधर डॉक्टर ने कहा कि अगर दिव्या इस बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की इस बात को सुन दिव्या और उसके मायके वाले ने वरुण की इच्छा के खिलाफ गर्भपात करा दिया, जो वरुण के खिलाफ था। इसी बात से वरुण गुस्से में था और उसके परिवार वालों से बदला लेना चाहता था। आखिरकार वरुण 31 जनवरी 2021 को वो अपने इस खतरनाक साजिश में कामयाब हो गया। वरुण ने अपने बच्चों से, उनकी मां और देवेंद्र मोहन शर्मा से उसका पूरा परिवार छीन लिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप बता सकते हैं कि क्या आपको अगले वीडियो में गोकू का कैरेक्टर चाहिए कि नहीं। और एडिटिंग नॉर्मल ही थी, एडिटिंग हाई लेवल की तो नहीं कर पाता मैं। अगर एडिटिंग कोई कर सकता है तो भाई वो भी कमेंट करे, मैं उसे हायर कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ। पेमेंट अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप एडिटिंग कर सकते हो तो हमें कमेंट कर, हम आपको एडिटिंग के लिए ऑफ़र दे सकते हैं।